नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता कक्षा 8 विज्ञान का जो पेपर है जो अभी अभी वायरल हुआ है। वो पेपर पूरा पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो आप सभी देख सकते हो, पहला प्रश्न है निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो आधुनिक विधि कौन सी है बच्चों? ड्रिप तंत्र। दूसरा प्रश्न है विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे विशेष क्षेत्रीय पेड़ पौधे कहलाते हैं। प्रश्न 3 दिया हुआ है अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नीम की सूखी पत्तियों का भी करते हैं और साइलो का भी उपयोग करते हैं, यानी अ व ब ऑप्शन दोनों सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देख सकते हैं बच्चों। 4 में दिया हुआ है घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? ईंधन। तो ईंधन सबसे ज़्यादा घरों में कौन सा यूज करते हैं? एलपीजी, जो हमारे गैस का सिलेंडर होता है ना, एलपीजी वाला, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। प्रश्न संख्या 5, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बिटुमेन का। प्रश्न संख्या 6 बच्चों देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ये पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लेवे। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर। प्रश्न संख्या 7, समतल दर्पण पर बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? समतल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका नेत्र का कौन सा भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? वो होता है परितारिका। तो बच्चों मैंने जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो 9वां प्रश्न है विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो देखो इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ कि विषाणु सूक्ष्म जीवों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रजनन कर सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव अपने आप में प्रजनन कर सकते हैं। विषाणु की संरचना में एक प्रोटीन कवर और एक न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, जबकि सूक्ष्म जीवों में एक कोशिका दीवार और एक नाभिक होता है। आगे आप देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 10, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हम देखें तो ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है, जो श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव देखें तो ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। और जल प्रदूषण देखें तो ईंधन के जलने से जल प्रदूषण होता है, जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 11, परकनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, परकनली शिशु के जन्म के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में एक महिला के अंडाणु को एक प्रयोगशाला में एक पुरुष के शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है और फिर भ्रूण को महिला के गर्भ में स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे आपके सामने 12वां प्रश्न देखो, आप देख सकते हैं क्या है 12वां प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार के ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो अब इसका आंसर देखो मैं बताता हूँ आपको। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड एक प्रकार की उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि है जो मानव कान के सुनने की क्षमता से परे होती है। अल्ट्रासाउंड उपकरणों का प्रयोग शरीर के अंदरूनी अंगों की छवियों को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे चिकित्सकों को विभिन्न प्रकार की उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि है जो मानव कान को सुनने की क्षमता से परे होती है। अल्ट्रासाउंड उपकरणों का प्रयोग शरीर के अंदरूनी अंगों की छवियों को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे चिकित्सकों को विभिन्न रोगों का निदान करने में मदद मिलती है। तो बच्चों अगला जो प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने दिया हुआ है, जो हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न है 13 से 22 तक, इनमें मिलान करना है। तो स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करेंगे तो देख सकते हैं आप, वायरस को पोलियो से मिलान करना है, जीवाणु को हैजा से मिलान करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एंटीबायोटिक से मिलान करना है, गेहूं की रस्ट को कवक से मिलान करना है और भिंडी का पीत कॉलम कवक है। प्रश्न संख्या 14, तीव्र दहन व स्वतः दहन में अंतर लिखिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, तीव्र दहन और स्वतः दहन में निम्नलिखित अंतर है। तीव्र दहन क्या होता है बच्चों? इसमें ईंधन जलने के लिए बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे कि आग या बिजली। जबकि स्वतः दहन में क्या होता है, इसमें ईंधन अपने आप ही जलने लगता है बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता के। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो ये कुछ शब्द है, थ्रेसिंग, खरपतवार, तैरने, फसल और जुताई, इनका हमें
यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस में यूज करना है। तो आप देख सकते हो, देखो बच्चों, मिट्टी को उलटने पलटने या पोलक करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खरपतवार कहते हैं। है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। उसके बाद द है दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो देख सकते हैं आप 16 प्रश्न है। जैसे इसमें दिया हुआ है यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के साथ किया जाता है, एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम लिखिए, और गाइटर रोग किससे संबंधित है। देख सकते हैं बच्चों, जो 16 का पहला तो है हार्मोन, दूसरा है एड्रेनालाइन, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और थायराइड, ये हमारे इसके आंसर है। प्रश्न संख्या 17, इसमें हमें सही गलत का निशान लगाना है, यानी जो सही होगा उसके आगे टी लिखेंगे और गलत होगा उसके आगे एफ लिखेंगे बच्चों। तो देखो हमारे सामने दिया हुआ है, जो पहला है हमारे सामने, देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, द्रव एवं गैसें बर्तन की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा असत्य रहेगा। फिर जो दूसरा है हमारा, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, ये सत्य है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तुओं को आकर्षित करती है, यह भी सत्य है। और बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता, ये हमारा असत्य है। अगला प्रश्न है बच्चों 18वां प्रश्न, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य, इसके दो कारण लिखिए। तो देखिए बच्चों, वनोन्मूलन से तात्पर्य वनों की कटाई और इनके विनाश से है, यानी वनों की जो कटाई हो रही है ना बच्चों, इसके दो कारण क्या है। वनों की कटाई के लिए कृषि और पशुपालन के विस्तार की आवश्यकता, एक तो जो कृषि और पशुपालन का विस्तार हो रहा है इससे ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है। दूसरा, वनों की कटाई के लिए लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की मांग, और यह मांग होने से भी वनों की कटाई बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 19, घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। तो देखिए हमारे 1900 प्रश्न का आंसर, घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। इसके उदाहरण क्या है, घर्षण के कारण हमारे जूते जमीन पर फिसलने से बचते हैं, जो हमारे लिए मित्र की तरह है, लेकिन घर्षण के कारण हमारे मशीन के पुर्जे खराब हो सकते हैं और उनकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। तो देखो 20वां प्रश्न है, एक ढोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति व आवृतकाल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों हमारे सामने दिया हुआ है, आवृत्ति दोलनों की संख्या बटा समय, यानी 50/5 यानी 10 हर्ट्ज हो जाएगा। जबकि आवृतकाल देखें तो समय बटा दोलनों की संख्या यानी 5/50 यानी 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 21, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है, भूकंप आने के कारण प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां, साथ में भूगर्भिक परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारे इसका आंसर है। भूकंप से बचने के लिए क्या करेंगे हम, तो भूकंप से एक समय जमीन पर गिर जाए और अपने सिर और गर्दन को ढक लें, भूकंप के समय इमारतों से बाहर निकल जाए, भूकंप के समय अपने आसपास खतरनाक वस्तुओं से दूर रहे। प्रश्न संख्या 22, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण में दिए गए चित्र में दर्शाइए। तो इसमें हमें दर्शाना है, तो आपको इस चित्र बनाकर इसको दर्शाना है। परिवर्तन के नियम और आपतन कोण के लिए बराबर होते हैं, इसलिए यदि 40 डिग्री है तो LR भी 40 डिग्री होगा। फिर देखो LI 40 है तो LR भी 40 होगा। प्रश्न संख्या 23 है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र, और ये जो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए ना बच्चों, इनका सॉल्यूशन आपको करना है। तो देखो विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, इसके कारण वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हो रही है। फिर एडम्स एप्पल या कंठमणि एक छोटी सी हड्डी होती है जो गर्दन में स्थित होती है, इसका स्थान दर्शाने वाला एक नामांकित चित्र से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है 16वां, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र वो आपको बनाना है। घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण भी देने हैं आपको, और ये जो चित्र वाला क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करना है। तो देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं। साथ ही आप चिकनी सतहों का उपयोग करना, जैसे चिकनी सड़कें, चिकनी मशीनरी के हिस्से, लुब्रिकेंट का प्रयोग करना, जो घर्षण को कम करते हैं। ये घर्षण के 2 उपाय हैं। और अगला जो हमारा है विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन, ये भी आपको इनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो देखो बच्चों आंसर आपके सामने दिए हुए, उन आंसर को आपको देते हुए इन प्रश्नों का सोल्व करना, और जल्द से जल्द पढ़ ले हुए, क्योंकि आपके परीक्षा नज़दीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे जो सारे क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे।